हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा के दीवाने। सलार का ट्रेलर एट लास्ट रिलीज हो गया है और ये बात कंफर्म हो गई है कि ये उग्रम की रीमेक है। इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जब प्रशांत नील ने उग्रम बनाई थी तब उन्होंने उस मूवी को सलार की तरह विजुअलाइज किया होगा, लेकिन बजट नहीं था, इसलिए उग्रम में प्रशांत नील वो सब नहीं कर पाए जो वो उस वक्त करना चाहते थे या जो उस वक्त उन्होंने विजुअलाइज किया था। इसलिए जब अब उनकी मार्केट वैल्यू एक बड़े बजट की फिल्म की हो गई है तब उन्होंने फिर उग्रम को बनाने की कोशिश की है एज सलार। ट्रेलर देखकर ये भी लगता है कि स्क्रिप्ट में चेंजेस की गई होगी, लेकिन बेसिक आइडिया और प्रीमाइसेस सेम रखे गए होंगे। एक बड़ा कैनवस दिखाने के लिए खानसार जैसा शहर इन्वेंट किया गया है, बड़े बड़े दीवारों के साथ और लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स के साथ, जैसे उग्रम में मुगल शहर था। पर जैसे मैंने कहा कि तब बजट नहीं था, इसलिए वहाँ एक सिंपल सा शहर था और कहानी वही है। एक शहर है जहाँ अलग अलग गैंग्स ने छोटे छोटे हिस्सों में कब्जा कर रखा है और सब ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग इंतजाम किए हुए। किसी ने रशियन गैंग्स को बुलाया है, किसी ने साइबेरियन गैंग्स को बुला रखा है। असल में ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें एक दोस्त है पृथ्वीराज जो खानसार शहर पर राज करने का सपना देखते हैं और दूसरा दोस्त है प्रभास जो वो सपना पूरा कर सकते हैं। पृथ्वीराज किसी तरह प्रभास को अपने साथ में काम करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि बचपन में प्रभास ने वादा किया था कि जब भी तू बुलाएगा मैं आऊंगा। और बस कहानी यही है। किसी तरह प्रभास खानसार शहर में घुस जाते हैं और सारी गैंग को एक एक करके खत्म करते हैं और पृथ्वीराज को उस शहर का बॉस बना देंगे। कहानी तो समझ में आती है और ट्रीटमेंट भी बहुत हद तक केजीएफ जैसा ही लग रहा है, लेकिन बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं, खास करके जो आर्मी के शॉट दिखाए गए हैं उसमें एक गेम वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है बड़ा कैनवस और अलग अलग तरह के वेपन्स दिखाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्क्रीन प्ले को डिफरेंट दिखाने के लिए अलग अलग दुनिया बनाई गई है, जहाँ पर रहने वाले लोगों का पहनावा भी अलग अलग तरह का होगा। शायद अलग अलग गैंग्स अलग अलग पहनावा प्रेजेंट करते हो। ट्रेलर डिसेंट है, बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन साउथ की ऑडियंस को ज्यादा इंप्रेस करेगा। हिंदी ऑडियंस शायद उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाए। वीएफएक्स का बहुत हेवी यूज दिखाई दे रहा है और प्रॉब्लम उसके अच्छे या बुरे होने से नहीं है। वीएफएक्स काफी प्रोमिनेंट है, पता चलता है कि वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। पृथ्वीराज इंप्रेसिव लग रहे हैं, प्रभास भी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आता। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ट्रेलर ठीक है, हिंदी ऑडियंस को ठीक लगेगा, लेकिन कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है। ऐसा है जैसे कि आई लाइक द ट्रेलर बट आई डिडंट लाइक इट मच। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।